नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके YouTube चैनल सुपर स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसाधन। ठीक है, रिसोर्स रिसोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हमारे भूगोल का है। टॉपिक ये रिसोर्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज रिसोर्स के प्रकार एवं रिसोर्स के वर्गीकरण। ठीक है, रिसोर्स आज देखिए हम लोग क्या होता है। रिसोर्स रिसोर्स क्या है देखिए। संसाधन, देखिए कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जरूरत के लिए हो वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसे हम अच्छे से बोलेंगे। पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करें, हमारी जरूरत को पूर्ति करें, वो संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करें वही संसाधन कहलाती है। जैसे जैसे हम देख लीजिए, जैसे हमारा बहुत चीजें, हवा, जल, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये सब हमारे संसाधन है। ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत को पूरा करें वही संसाधन है। जो चीज हमारी जरूरत को नहीं पूरा करेगी वो संसाधन नहीं है। ठीक है, जो चीज हमारे जरूरत को न पूरा करे वो संसाधन नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो चीजें हमारे आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। ठीक है, जैसे आपके लिए मोबाइल है, लैपटॉप है, जो इसमें आप लोग वीडियो देखते हैं, अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो एक तरफ से आपका संसाधन हुआ। ठीक है, चलिए, जैसे मकान हुआ, घर हुआ, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड हुआ, ये मार्कर हुआ, ये भी संसाधन है। मैं भी आपका संसाधन ही हूँ जो संसाधन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो संसाधन के कुछ प्रकार हैं। आपको आई होप कि आपको संसाधन समझ में आ गया होगा। ठीक है, संसाधन के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, देखिए पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। अब इसमें समझ में प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन क्या है। देखिए प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब होता है क्या, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति, जो प्रकृति मतलब होता है नेचुरल, जो कि हमारे नेचुरल प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, हवा, हवा हुआ, जल हुआ। ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और उसी में कुछ मानवीय संसाधन, मानवीय जो मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा निर्मित किया गया, उसे हम मानवीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, ये है मानवीय संसाधन, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया उसे हम मानवीय संसाधन कहेंगे। जैसे में ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर, आपका मोबाइल, ठीक है, बाइक, आपकी कॉपी, आपकी पेन, आप, ठीक है, ये सब मानवीय संसाधन है। संसाधन को कुछ विशिष्ट चीजों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसको भाग किया गया, उसे बांटा गया है। ठीक है, मुख्य मुख्य चीजों में उसे बांटा गया है। जैसे देख लीजिए, हमारा पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन से है जिसमें जैव संसाधन आते हैं और अजैव संसाधन आते हैं। जैव संसाधन को आप उसके नाम से ही पहचान जाते होंगे। जैव मतलब क्या होता है, जिसमें जीवित हो, जैसे कोई भी चीज जीवित हो, जीव हो, पेड़ पौधे हो, ये सब जैव संसाधन में आ जाएंगे। जीव जंतु, पेड़ पौधे, एक छोटा से कीट लेकर एक बड़े से हाथी तक, ये सब जैव संसाधन है। ठीक है, ये जैव संसाधन, ये जैव संसाधन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, ठीक है, अजैव जो इसमें निर्जीव हो, जिसमें जान न जान हो न कुछ हो, वो अजय हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल हुआ वो भी अजय हो, आपका कॉपी हुआ वो भी अजय हो, आपका पेन हुआ वो भी अजय ही है। ठीक है, पहाड़ हुआ वो भी अजय हुआ। ठीक है, उसे अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे कोयला हुआ वो भी अजय हुआ, पेट्रोलियम हुआ वो भी अजय हुआ। ठीक है, ये सब अजैव संसाधन है। ठीक है, ये अजय संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संसाधन का दूसरा वर्गीकरण। संसाधन का हम लोग देखते हैं दूसरा वर्गीकरण। ठीक, ये देखिए समाप्यता के आधार, इस समाप्ति के आधार पे, समाप्यता है मतलब ये समाप्त भी हो सकता है, ना ही न भी समाप्त हो। ठीक है, इसे समाप्यता, ठीक है, समाप्यता
संसाधन कहते हैं, जिसका समाप्ति भी हो सकती है और नवी भी हो सकती है। ठीक है, देखिए इसमें दो संसाधन आते हैं, एक पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है, अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, ये ऐसा संसाधन है, इसका डिफिनेशन देखिए, भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक। ठीक है, भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है, फिर से उसे उलट किया जा सकता है। जैसे देखिए हम उदाहरण लेते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा देखिए, इसे यहाँ है सूर्य, इसका प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश में केमिकल है। ठीक है, ये रासायनिक हो गया, रासायनिक। ठीक है, ये देखिए यांत्रिक लग गया, यहाँ पैनल लगा हुआ है, सौर पैनल है। ठीक है, ये यांत्रिक हो गया। ये रासायनिक और यांत्रिक, ये दोनों मिलकर हमें ये ऊर्जा मिल जा रही है। ठीक है, हमें उलट कर दिया है, इसको हमें मिल जा रही है। ठीक है, हमें इससे बिजली मिल जा रही है, जिससे हम उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि नवीकरण संसाधन योग्य संसाधन क्या होता है, जिसे उलट किया जा सकता है रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक, ठीक है, प्रक्रियाओं से या क्रियाओं से हम इसे उलट कर सकते हैं, इसे हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अनवीकरण योग्य संसाधन, ऐसा संसाधन जिसे हम उपयोग, अनवीकरण संसाधन, ये ऐसा संसाधन है जिसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। ये अनवीकरण संसाधन है जिसे हम तुरंत बना नहीं सकते, तुरंत उसे उलट नहीं कर सकते, हम तुरंत इसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे देखिए इसका यूज कर लिए, उसके बाद ये लाखों करोड़ों साल बनेगा इसका। ठीक है, इसमें बहुत समय लग जाते हैं। देखिए इसे बोलेंगे, इन संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम स्वामित्व के आधार पर योग, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व का मतलब होता है राजस्व, जो राजस्व। ठीक है, राजस्व। इसमें देखिए इसके भी 4 प्रकार होते हैं। देखिए पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन को हम लोग समझते हैं। देखिए व्यक्तिगत संसाधन जैसा किसी भी व्यक्ति का पर्सनल हो। देखिए कोई भी चीज, ऐसी चीज जो खुद का हो। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका पर्सनल है, आपकी कॉपी है, आपकी पर्सनल है। ठीक है, आपकी कोई बाइक है, वो भी पर्सनल, आपका कोई मकान है, वो भी पर्सनल। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो व्यक्तिगत हो, हर व्यक्ति की हो, वो अलग हो या वो पर्सनल हो। ठीक है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा नंबर पर सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए सामुदायिक संसाधन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो एक मुख्य समुदाय के लिए हो। ठीक है, ऐसे संसाधन जो एक मुख्य समुदाय के लिए हो। जैसे देखिए आपके गांव की तालाब हुआ। ठीक है, आपके गांव का शमशान घाट हुआ। ठीक है, ये सब किस लिए? ये सब सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, ये सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। जैसे तालाब हुआ, कोई ऐसा चारागाह हुआ। ठीक है, जहाँ पे पशु जाते हैं चरने। ठीक है, ये सब सामुदायिक संसाधन होते हैं। ठीक है, आपको सामुदायिक संसाधन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? देखिए राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन पे एक राष्ट्र का अधिकार हो। ठीक है, एक राष्ट्र का अधिकार हो। राष्ट्र में होता है कौन है? केंद्र होता है, केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार का अधिकार हो। ठीक है, जैसे देखिए आपके गांव भी एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, आपके गांव जिला भी आपका एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, और देखिए ट्रेन हुए, बस अड्डा हुआ, हवाई अड्डा हुआ, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है जो कि राष्ट्र के अंदर हो। ठीक है, जो राष्ट्र के अंदर, जैसे देखिए राष्ट्र के अंदर कोई भी ट्रेन चल रहा है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, बस अड्डा है, बस चल रहा है, बस स्टेशन, वो भी राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, एरोप्लेन भी चल रहा है, वो भी राष्ट्रीय संसाधन है जो कि राष्ट्र के अंदर होता है। ठीक है, देखिए आपको राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसके हक में होगा? ये किसी के हक में नहीं होता है, लेकिन होता है, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, उनके हक में होता है ये लोग, ये उनके ही अंडर में होता है राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, ये इनके हक में होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी दुनिया, कोई भी देखिए, कोई भी देश, जितना भी देश है वो, कोई भी देश देखिए, पहले समझते हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं करती है, इसके हक में होता है, ठीक है। देखिए जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, भारत है ना, ठीक है, ये भारत की सीमा है, ठीक है, ये भारत की सीमा है, ठीक है, ये भारत की सीमा है, इसे 200 मील, ठीक है, 200 मील, मील की दूरी को छोड़कर, ये 200 मील की दूरी को छोड़कर जितना भी एरिया है, ठीक है, किसी भी देश से 200 मील की दूरी को छोड़कर, ठीक है, कोई भी देश है उसके 200 मील, ठीक है, 200 मील को छोड़कर जितना भी एरिया है वो अंतर्राष्ट्रीय एरिया है, ठीक है। हम लोग 200 मील बराबर दूरी के बाद जितना भी एरिया होता है वो अंतर्राष्ट्रीय एरिया होता है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि मील क्या है। देखिए किलोमीटर जानते हैं आप लोग, किलोमीटर जानते होंगे, तो एक मील में देखिए, एक मील बराबर, एक मील बराबर होता है, ठीक है, एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर, पीएम होता है किलोमीटर, एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग विकास के स्तर पे, ठीक है, विकास के आधार पे, विकास के स्तर के आधार पे, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं विकास के स्तर के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन क्या है इसको हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं संभावी संसाधन, इसको समझते हैं संभावी संसाधन है क्या, ठीक है। देखिए संभावी संसाधन ऐसा संसाधन है, देखिए, जो किसी देश में, ठीक है, किसी देश में वो है, ठीक है, वो है, संभव है, लेकिन उसे किया नहीं गया है। जैसे मैं उदाहरण हम देख रहे हैं कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या कौन से राज्य हैं, देखिए गुजरात है या राजस्थान है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में ये दो प्रदेश हैं जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत अपार संभावना है, ठीक है, उस पर अपार संभावना है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो है नहीं, ठीक है, इसकी संभावना है, ठीक है, इसे उपयोग में ला सकते हैं, उसमें लगा दें तो हो सकता है, ठीक है, ये संभव है, लेकिन इसे इसे उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, इसे संभावी संसाधन कहेंगे, जिसका ऐसा संसाधन जो किसी देश में है लेकिन उसका उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहेंगे, ठीक है। चलते हैं अब हम देखते हैं विकसित संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन है, ठीक है, विकसित ऐसे संसाधन है, ठीक है, विकसित संसाधन ऐसे संसाधन है जिनको उपयोग करने के लिए हमारे पास, ठीक है, उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी है, उसकी उपयोग करने के लिए उपयुक्त तकनीकी हमारे पास है, और इसको सर्वे किया जा चुका है, ऐसा संसाधन जिसको सर्वे किया जा चुका हो कि उसकी मात्रा एवं और गुणवत्ता उसकी निर्धारित की जा चुकी हो, उसे हम विकसित संसाधन कहेंगे, ठीक है। जैसे है वन्य, ठीक है, जंगल है, वन्य है, ठीक है, हवा है, ठीक है, ऐसे चीजें हैं जो कि विकसित संसाधन में आएंगे। वन्य हो गया, हवा हो गया, ठीक है, वन्य जीव हो गया, ये विकसित संसाधन में आएंगे, ठीक है, इसको सर्वे किया जा चुका है कि ये हमारे उपयोग के लिए है, इसकी अच्छी गुणवत्ता है और अच्छी मात्रा है, ये सर्वे किया जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भंडारण, भंडार है, ठीक है, भंडारा नहीं है, ठीक है, भंडार है, ठीक है, भंडारा नहीं है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग भंडार। देखिए भंडार से ऐसे संसाधन है जो हमारे पर्यावरण में है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे हम उपयोग में ला सकें, ठीक है, अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि उसे हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, जल है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, एक पहला चीज है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन O2 प्लस H2, ठीक है, दोनों चीज से मिलकर बनता है,
ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन है जो कि हमारे ईंधन का काम करता है, ठीक है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे ईंधन का काम करता है। इसको हम लोग जल से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसको जल से हम लोग विस्थापित करके इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रहा भंडारण संसाधन, ठीक है, ये हमारा भंडारण संसाधन रहा। अब देखिए संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है देखते हैं, तो समझते हैं संचित कोष क्या है, ठीक है। देखिए संचित कोष ऐसा संसाधन है जो कि हमारे देश में है, ठीक है, ये ऐसा जो कि हमारे देश में है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग भविष्य के लिए बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं कि ये बचा रहेगा तो भविष्य में काम देगा, अगले पीढ़ियों के लिए काम देगा, ठीक है। इसलिए संचित कोष ऐसा संसाधन है जिसे हम लोग बचाए हुए हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों का जल, इसे हम लोग संचित रूप में करते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े मात्रा में हम लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोग नाम मात्रा मतलब थोड़ी मात्रा अपने जरूरत जितने में पूरी हो जाए उतना ही उपयोग करते हैं। इसको हम लोग बचाए हुए हैं कि आगे पीढ़ियों एवं भविष्य के लिए काम देगा, ठीक है। वैसे ही वन है, ठीक है, वन वन, ठीक है, वन है, वन्य जीव है, ठीक है। इसे देखिए वन है, वन वन्य जीव, ठीक है, इसके उदाहरण है, ठीक है, वन्य वन्य जीव, ये सब इसके उदाहरण है, ठीक है। देखिए संसाधन, संचित कोष संसाधन ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग भंडार करके रखे हुए हैं, जिसको हम लोग संचित कर रहे हैं, ठीक है, भंडार नहीं संचित हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। संचित कोष ऐसा संसाधन है जिसका हम लोग संचित कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बचा रहे हैं कि भविष्य में काम देगा, थोड़ी थोड़ी अपनी जरूरत आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उससे अधिक उपयोग हम लोग इसका नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसी को देखते हुए हमारा संसाधन ये टॉपिक खत्म हुआ। जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए और इस शानदार वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।